अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास 9th एक्सरसाइज 2.2 से रिलेटेड एग्जांपल्स। एक्सरसाइज 2.2 से पहले जितनी एग्जांपल्स बुक में दी गई हैं हम उनको सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल सॉल्व करने से पहले हम छोटा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं, व्हाट इज़ एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड व्हाट इज़ लॉगरिथम इक्वेशन, कि दोनों इक्वेशंस क्या होती हैं। छोटा सा कंसेप्ट है, 2-3 मिनट्स का, इसको समझ ले पहले। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक्सपोनेंशियल इक्वेशन एंड लॉगरिथम इक्वेशन, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन और ये लॉगरिथम इक्वेशन है। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं? अगर हमारे पास वैल्यूज़ यूँ इस फॉर्म में लिखी हूँ, देखें ये वैल्यूज़ एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखी है ना, 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 12, इस तरह की जो फॉर्म हमें लिखी हो इसको हम क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब लॉगरिथम इक्वेशन क्या होती है? और ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को हम लॉगरिथम इक्वेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और लॉगरिथम को एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमने पीछे चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, एक्सपोनेंट को कन्वर्ट करें रेडिकल फॉर्म, रेडिकल को एक्सपोनेंट, इसी तरह इन दोनों फॉर्म को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज ये देखें एक्सपोनेंशियल इक्वेशन हमारे पास है, इसको हम कन्वर्ट करके लिखते हैं लॉगरिथम में और साथ में देखते हैं। इससे पहले हम देख लेते हैं कि लॉगरिथम फॉर्म क्या होती है। देखिए यहाँ पर हमारे पास कोई भी वैल्यू जो इस फॉर्म में लिखी गई हो इसको हम क्या कहते हैं? लॉगरिथम फॉर्म कहते हैं। लॉगरिथम फॉर्म इक्वेशन में लिखना था तो उसके लिए साथ में क्या होता है? लॉग होता है। लॉग, ये वैल्यू हमारे पास लॉग की बेस में होती है 3 और इसके साथ 5 इज इक्वल टू 2, इस तरह की फॉर्म में अगर हमें क्वेश्चन गिवन हो, इक्वेशन गिवन हो, उसको क्या कहते हैं? लॉगरिथम इक्वेशन। और एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, इसमें अगर एक्सपोनेंट के फॉर्म में गिवन हो तो इसको क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब इस फॉर्म को एक दूसरे में कन्वर्ट कैसे करते हैं उसके लिए देखें, फर्स्ट एग्जांपल जो हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में दी हुई है इसी को देख लेते हैं। इसको हम किस में कन्वर्ट करने लगे हैं? लॉगरिथम इक्वेशन में इसको हम कन्वर्ट करेंगे। तो देखें इस एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में गिवन है, इसको हमने एक लॉगरिथम में करना, तो लॉगरिथम के लिए सबसे पहले हम क्या डालते हैं? लॉगरिथम में करना तो सबसे पहले लॉग डालना ज़रूरी है, क्योंकि इक्वेशन को क्या बनाना है? लॉगरिथम इक्वेशन बनाना है, उसके लिए लॉग डालना मस्ट है। सबसे पहले हम लॉग डालेंगे। अब हम अपनी इस इक्वेशन को देखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे लॉगरिथम फॉर्म में। उसके लिए क्या कंसेप्ट है? जो इक्वल की दूसरी साइड पे वैल्यू होती है, ये जैसे कि यहाँ पर इक्वल की दूसरी साइड पे क्या वैल्यू है? 12, ये इक्वल की दूसरी साइड पे वैल्यू थी, ये वाली वैल्यू लॉग के साथ आ जाएगी, लॉग 12। जो दूसरी साइड पे वैल्यू हो वो कहाँ आ जाएगी? इस वाली साइड पे लॉग के साथ 12, जो इक्वल के दूसरी साइड पे थी। और जो वैल्यू हमें यहाँ पर एक्सपोनेंट फॉर्म में गिवन थी, जैसे कि पावर की फॉर्म में क्या वैल्यू है? 2, ये इक्वल के दूसरी साइड पे चले जाएगी। जो वैल्यू इक्वल की साइड पे हो वो कहाँ आ जाएगी? लॉग के साथ। और जो वैल्यू पावर में होगी वो कहाँ चली जाएगी? इक्वल के दूसरी साइड पे, इस वाली वैल्यू की जगह पे। अब देखिए पीछे क्या रह गया? 3 बचा। 3 को हम लिखेंगे यहाँ लॉग की बेस में, तो इस वैल्यू को एक्सपोनेंशियल फॉर्म से हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है? लॉगरिथम में। यहाँ पर एग्जांपल्स भी हमारे पास यही है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथम में कन्वर्ट करें, लॉगरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करके लिखें। तो देखिए सिंपल सा था, जो वैल्यू हमारे पास इक्वल की दूसरी साइड पे होगी उसको लॉग के साथ लिख देना और जो वैल्यू पावर में होगी उसको इक्वल की जगह पे लिख देना, इक्वल की दूसरी साइड वाली वैल्यू की जगह पे। पीछे रह जाएगी जो वैल्यू 3, उसको हमने कहाँ लिख देना है? लॉग की बेस में। इसी तरह ये वाली वैल्यू होगी हमारे पास, इसको हमने कन्वर्ट करना है किसमें? एक्सपोनेंशियल में। इसको वापस कन्वर्ट कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। उसके लिए हम देख लेते हैं ये वाली एग्जांपल। ये हमें क्या था? लॉग 3 5 इज इक्वल टू 2, इसको हम कन्वर्ट करने लगे हैं एक्सपोनेंशियल। ये हमें किस में गिवन है? लॉग की फॉर्म में, लॉगरिथम फॉर्म में गिवन है, तो हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे? देखिए जो बेस में वैल्यू है ये हमारे पास लॉग की बेस में थी 3, ये बड़ी हो जाएगी 3, यूँ लिखेंगे इसको 3। जो इक्वल की दूसरी साइड पे वैल्यू होगी वो कहाँ आ जाएगी? इसके ऊपर। जो बेस में वैल्यू होगी उसको बड़ा करके लिख देंगे 3, जो इक्वल की दूसरी साइड पे वैल्यू होगी वो इसकी पावर में आ जाएगी और जो लॉग के साथ वैल्यू होगी वो इक्वल की दूसरी साइड पे चली जाएगी। तो ये हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया है? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में। अब चलते हैं हम अपनी एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल पे भी हमसे यही कहा गया है कि एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथम में जाना, लॉगरिथम से एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में जाना। फर्स्ट देखिए हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 की स्टेटमेंट है, कन्वर्ट एक्सपोनेंशियल इक्वेशन इनटू अ लॉगरिथम एंड लॉगरिथमिक इक्वेशन इनटू द एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस।
जो फॉर्म, दोनों फॉर्म्स को एक दूसरे में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट फॉर्म देखिए हमारे पास पार्ट नंबर ए। पार्ट नंबर ए में हमें क्वेश्चन है 2 की पावर 7 इज इक्वल टू 128। देखिए यहाँ वैल्यू के साथ लॉग तो कहीं नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये वैल्यू लॉगरिथम फॉर्म में गिवन नहीं है, तो ये किस में है, एक्सपोनेंशियल गिवन में है। 2 की पावर 7 पावर की फॉर्म में है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इक्वेशन गिवन है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, लॉगरिथम फॉर्म में। तो लॉग में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या डालेंगे, अपने क्वेश्चन में लॉग डालेंगे, क्योंकि लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ आ जाएगा लॉग डाल दिया। लॉग डालने के बाद हम क्या करेंगे, लॉग के साथ कौन सी वैल्यू आएगी जो इक्वल की दूसरी साइड पे है, इक्वल की दूसरी साइड पे 128 है वो यहाँ आ जाएगा, इज इक्वल टू, और इक्वल की दूसरी साइड पे यहाँ क्या आएगा, जो वैल्यू पावर में थी 7। ये दोनों वैल्यूज आपस में अपनी जगह चेंज करते हैं। 128 लॉग के साथ आ जाएगा, 7 इसकी जगह चला जाएगा, इज इक्वल टू 7। पीछे रह गया हमारे पास ये 2 यहाँ पर लॉग की बेस में आ जाएगा। तो हमने इस फॉर्म को किस में कन्वर्ट कर दिया, लॉगरिथम फॉर्म में। पार्ट नंबर बी इस एग्जांपल का देखें, 7 की पावर -3 1 डिवाइडेड बाय 3 4 3। हमें जो क्वेश्चन गिवन है किस फॉर्म में है, पावर में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। इसको लॉगरिथम में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले लॉग डालेंगे। लॉग के साथ कौन सी वैल्यू आएगी जो इक्वल के दूसरी साइड पे थी, तो 1 डिवाइडेड बाय 3 4 3, ये इक्वल लॉग के साथ आ जाएगी। और इक्वल की दूसरी साइड पे कौन सी वैल्यू आएगी जो पावर में थी, ये दो वैल्यूज हमेशा जगह चेंज करेंगी, -3। पावर में नेगेटिव वैल्यू थी तो हम यूं ही लिखेंगे -3 नेगेटिव साइन के साथ। पीछे रह जाएगा 7 कहाँ आ जाएगा, लॉग की बेस में। तो ये हमने किस में लिख दिया, लॉगरिथम फॉर्म में। नेक्स्ट देखिए पार्ट नंबर सी। पार्ट नंबर सी में हमें जो वैल्यू गिवन है किस में गिवन है, रेडिकल फॉर्म में गिवन है। इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए 1 2 5, इसका साइन क्या है, रेडिकल साइन में क्या है 3। इसको अगर मैं एक्सपोनेंट में लिखूँ तो यूँ लिखूँगी 1 2 5, और ये रेडिकल फॉर्म से किस में चला जाएगा, एक्सपोनेंट फॉर्म में, तो पावर में आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 3। √3 की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ 2 हो तो 1 डिवाइडेड बाय 2, 4 हो तो 1 डिवाइडेड बाय 4, तो पावर में आ गया 1 डिवाइडेड बाय 3। और यहाँ पर साथ में क्या लिख देंगे, 5 एज इट आ जाएगा। अब ये किस में कन्वर्ट कर दी है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में। तो इसको किस में कन्वर्ट फर्दर करना है, लॉगरिथम फॉर्म में। तो लॉगरिथम फॉर्म में जाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लॉग डालेंगे। लॉग के साथ कौन सी वैल्यू आएगी जो इक्वल की दूसरी साइड पे है, 5 इज इक्वल टू, इसकी जगह पर पावर वाली वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 3। पीछे रह गया 125, तो वो कहाँ आ जाएगा, लॉग की बेस में 125। तो ये हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया है, एक्सपोनेंट से लॉगरिथम फॉर्म में। नेक्स्ट देखिए इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर डी। पार्ट नंबर डी में हमसे कहा गया है, अब देखिए पार्ट नंबर डी में हमें जो क्वेश्चन दिया है वो किस में है, लॉग साथ में, लॉगरिथम फॉर्म में गिवन है। तो इसको हम किस में कन्वर्ट कब करेंगे, एक्सपोनेंशियल में। यही हमसे क्वेश्चन में था कि जो एक्सपोनेंशियल में है उसको लॉगरिथम में लिखें, जो लॉगरिथम में उसको एक्सपोनेंशियल में लिखें। तो अब ये देखें ये किस में है, लॉगरिथम फॉर्म में है, तो हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो बेस में वैल्यू होती है उसको बड़ा करके लिख देते हैं। जो बेस में वैल्यू होगी उसको क्या करेंगे, बड़ा करके। लॉग की बेस में 5 था, 5 को बड़ा करके लिख दिया, इक्वल, और ये वाली वैल्यूज दोनों की पोजीशंस चेंज हो जाएगी, 4 और 625 की दोनों आपस में शफल हो जाएंगे। तो 4 इस तरफ आकर पावर में 5 की 4 इज इक्वल टू 625, और ये इक्वल की साइड पे आ जाएगा। तो ये लॉगरिथम फॉर्म से किस में कन्वर्ट हो गया है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। नेक्स्ट देखिए पार्ट नंबर ई। पार्ट ई में हमें क्वेश्चन लॉग फॉर्म में गिवन है, इसको एक्सपोनेंशियल में करना है। एक्सपोनेंशियल में करने के लिए सबसे पहले बेस को देखेंगे, बेस 2 है तो उसको बड़ा करके लिखेंगे। इन दोनों की पोजीशन को आपस में रिप्लेस कर देंगे। -6 इधर आकर पावर में इज इक्वल टू, ये वाली जग वैल्यू इस तरफ चले जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 64, तो किस में कन्वर्ट हो गया, एक्सपोनेंशियल में। नेक्स्ट देखें पार्ट एफ। एफ में लॉग फॉर्म में हमें अगेन वैल्यू गिवन थी, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, एक्सपोनेंशियल में। तो सबसे पहले बेस में देखेंगे 81 है तो 81 को बड़ा करके लिखेंगे, ये दोनों आपस में शफल हो जाएंगे, इक्वल किस वाली साइड की वैल्यू इधर आकर पावर में हो जाएगी, -1 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 3। तो इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 का लास्ट पार्ट था। नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में स्टेटमेंट है, चेक वेदर दीज लॉग्स आर डिफाइंड आर नॉट। हमें कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, बोला गया है चेक करें कि ये जो लॉग्स दिए गए लॉग फॉर्म में वैल्यूज़ हैं ये डिफाइंड है आर नॉट, के डिफाइनेबल है या फिर नहीं है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं,
इस क्वेश्चन को लॉग फॉर्म में हमें गिवन है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके ही हमें पता चलेगा कि ये डिफाइनेबल है, यहाँ पे नहीं है। देखिए ये लॉग फॉर्म में गिवन थी, इसको ज़रा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो जो कैसे करेंगे, बेस में क्या है 1 बड़ा हो जाएगा, इन दोनों की वैल्यू की जगह चेंज हो जाएगी, y इधर पावर में इज इक्वल टू 2 इस तरफ चला जाएगा और 2। इसको एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करके हमारे पास ये आंसर आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर 1 की पावर क्या है y, मतलब एक्स वाई कोई भी वेरिएबल 0 1 2 3। देखिए यहाँ पर अगर y की जगह मैं पुट करूँ 0 तो 1 की पावर 0 किसके इक्वल होगा 1। किसी भी चीज़ की पावर 0 हो जाए तो किसके इक्वल होती है 1, जैसे 1 की पावर 0 किसके इक्वल आएगी 1। इसी तरह अगर मैं 1 की पावर को y की जगह पर 1 पुट करूँ तो किसके इक्वल आएगी 1 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के इक्वल ही वापस आएगी ना 1 के इक्वल। अगर मैं 1 की पावर यहाँ y की जगह पर 2 लिख दूँ तो 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करूँगी आपस में तो क्या आएगा 1 ही आएगा। इसका मतलब यहाँ पर y की पावर जो मर्जी हो 1 की पावर y यहाँ पर है, तो इसको 1 2 3 4 जो भी लिख कर मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो हमारे पास आंसर 1 ही आएगा, 2 कभी भी नहीं आ सकता। मतलब ये वाली चीज़ पावर को सोल्व करके ये वाली चीज़ कभी भी इस चीज़ की इक्वल नहीं आ सकती, दोनों आपस में इक्वल नहीं हो सकते। इसका मतलब ये लॉ क्या है अनडिफाइंड है। समझ आई मेरी बात की। देखिए यहाँ पर ये लॉ क्या है अनडिफाइंड है। कैसे, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ आपस में कभी भी एक दूसरे की इक्वल नहीं हो सकती। अगर हम 1 की पावर को सोल्व करें y तो कभी भी ये 2 नहीं हो सकता, इक्वल दोनों नहीं हो सकती, इसलिए ये लॉ क्या है अनडिफाइंड है। सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके हम देखेंगे कि हमारा आंसर डिफाइनेबल है या फिर नहीं है डिफाइंड। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास हमें y नन ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ 1 का एक्सपोनेंट क्या है y, तो नन ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ 1 क्या है y कैन नॉट गिव आंसर 2। हमें कभी भी 2 आंसर नहीं दे सकता 2 के इक्वल, तो ये हमारे पास क्या है, इसलिए अनडिफाइंड है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास पार्ट नंबर बी भी सिमिलर इसी तरह करेंगे। सबसे पहले ये लॉग फॉर्म में है, इसको डिफाइनेबल है या नहीं, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले जो बेस में है उसको बड़ी करके लिखेंगे 5 और इन दोनों की जगह चेंज कर देंगे। यहाँ पर देखें y की पावर 5 की पावर y इज इक्वल टू -1, y इधर आके पावर में और -1 उस तरफ चला जाएगी इक्वल के। अब देखें यहाँ पर y 5 की पावर क्या है, y है। y मतलब कोई भी वेरिएबल 0 1 2 वहाँ y x y z जहाँ भी वेरिएबल्स हो इसका मतलब होता है कोई भी वैल्यू हो सकती है काउंटिंग की 0 1 2 3 4 5। तो देखिए अगर 5 की पावर में y की जगह 1 लिखूँ तो 5 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा 5। यहाँ पर y की पावर 2 लिख दूँ, 5 y की जगह पर मैंने क्या लिख दिया 2, तो इसका मतलब 5 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा आपस में, तो 5 5 25। तो किसके क्या आया है 25, कभी भी किसके इक्वल नहीं आएगा, -1 के इक्वल नहीं आएगा। 5 की पावर 0 यहाँ पर देख लेते हैं, 5 की पावर 0 करें तो किसी भी चीज़ की पावर 0 हो जाए उसका आंसर क्या आता है 1। तो देखिए अगर 5 की पावर 0 लिखें तब भी आंसर क्या है 1 आंसर आएगा हमारे पास, क्या है 1। लेकिन किसका, पॉजिटिव का 1 है। यहाँ पर क्या था नेगेटिव का 1, तो पॉजिटिव का 1 कभी भी इक्वल नहीं हो सकता नेगेटिव के 1 के। तो ये भी यहाँ पर भी यही सेम लिखेंगे कि नन ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ 5 कैन नॉट गिव आंसर -1, सो इट इज़ अनडिफाइंड। तो ये भी हमारे पास क्या है अनडिफाइंड है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास पार्ट नंबर सी। पार्ट नंबर सी में है log बेस टू 0 इज इक्वल टू y। इसको सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, बेस बड़ी हो जाएगी 2, ये दोनों की पोजीशन चेंज हो जाएगी, y पावर में आ जाएगा, इक्वल की दूसरी साइड पे क्या मिल जाएगा हमें 0। अब देखें यहाँ पर 2 की पावर y का मतलब यहाँ पर कुछ भी वैल्यू लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं 2y की जगह पर 0 डालूँ तो 1 के इक्वल, 2 पावर y की जगह 1 डालूँ तो 2 1 सा 1 टाइम मल्टीप्लाई करना तो 2 ही आ जाएगा। 2 की पावर 2 लिखूँ तो 2 2 सा 4, इस तरह आगे लिखूँगी तो बढ़ते जाएंगे आगे डिजिट्स। मतलब यहाँ पर मैं y की जगह पर कुछ भी प्लेस करके देख लूँ तो मुझे कभी भी आंसर 0 नहीं मिलेगा, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते। तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका भी अनडिफाइंड, कि ये भी लॉ क्या है अनडिफाइंड है। हमें
यहाँ पर एक्सपोनेंट ऑफ द 2y कैन नॉट इज इक्वल टू 0, हमें कभी भी कोई आंसर नहीं दे सकते जो 0 के इक्वल हो, सो इट इज़ अनडिफाइंड। नेक्स्ट देखिए इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर डी। पार्ट नंबर डी में हमें गिवन है इज log 2 4 - 2x इज इक्वल टू y ट्रू और नॉट। हमसे पूछा गया, ये क्वेश्चन देखकर पूछा गया है कि ये log जो इसके लिए ये है इज इक्वल टू y, ये ट्रू है और नॉट कि नहीं ट्रू। अगर हम फॉर x की वैल्यू क्या है 0 1 2, हमें x की कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं 0 1 2, हमसे कहा गया है कि इनको पुट कर कर x की जगह पर बताएं ये log ट्रू है या नहीं है। तो हमें कैसे पता चलेगा ये ट्रू है या नहीं है। तो हम सिमिलरली जैसे ये ऊपर वाले क्वेश्चंस किए हैं ऐसे ही है कि अगर यहाँ पर देखें हमें कोई भी y की जगह पर वैल्यू पुट करके देखते थे तो वो इसके इक्वल नहीं आ रहे थे, इसलिए ये अनडिफाइंड था, नॉट ट्रू था। अगर हमारे पास ये इक्वल आ जाए तो ये स्टेटमेंट क्या हो जानी थी, ट्रू हो जानी थी। इसी तरह हम इस क्वेश्चन को करेंगे, अगर हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल आ जाए, मतलब y की पावर हमें दूसरी साइड की इक्वल आंसर दे दें तो वो क्या स्टेटमेंट हो जाएगी, ट्रू, और अगर ना दे तो नॉट, ये ट्रू नहीं होगी। इसको सोल्व करते हैं, मज़ीद समझ आ जाएगी। सबसे पहले सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को लॉग फॉर्म में गिवन, इसको किस में लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। सबसे पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा, लॉग फॉर्म में गिवन था। एक्सपोनेंशियल में देखें यहाँ पर लॉग की बेस 2 थी तो बड़ी हो जाएगी पावर 2, और ये दोनों शफल हो जाएंगे y पावर में 4 - 2x इक्वल की दूसरी साइड पे, ये वाली वैल्यू इक्वल की दूसरी साइड पे, और ये वाली इसकी पावर में आ जाएगी 2, बड़ा हो जाएगा। ये किस में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में। अब देखिए इसको एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद हम वैल्यूज फाइंड करेंगे। फर्स्ट देख लेते हैं x इज इक्वल टू 0। x की 3 वैल्यूज हमें गिवन है 0 1 2 3। हम एक एक करके देख लेते हैं इंसर्ट कर कर। पहले देख लें अगर x किसके इक्वल हो, 0 के इक्वल। तो ये देखें इस इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे इन तीनों के लिए, और यहाँ पर x की वैल्यू गिवन है तो x की वैल्यू 1 टाइम 0 फिर 1 फिर 2। तो फर्स्ट x की वैल्यू क्या है 0, इसको पुट कर देख लेते हैं। 2 की पावर y इज इक्वल टू 4 - 2, और x की पावर हमें यहाँ पर x की वैल्यू क्या दी है 0, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0। अब नेक्स्ट इसको सोल्व करते हैं। 4 - 2 0 के साथ कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई हो तो उसको क्या कर देती है 0। तो 4 - 0, 4 में से 0 तो पीछे क्या आएगा 4 ही आएगा, और ये वाली वैल्यू साइड पे एज इट आ जाएगी 2 की पावर y। ये देखिए अब ये हमारे पास आ गया सिंप्लीफाई होकर 2 की पावर y इज इक्वल टू 4। अब इस इक्वेशन को देखें ज़रा, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन हमारे पास आई है, इसको देखेंगे y। अगर यहाँ पर मैं 2 की पावर y की जगह पर अगर मैं 0 लिखूँ तो किसी भी वैल्यू की पावर 0 हो तो इसको किसके इक्वल कर देंगे 1 के, 4 नहीं आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर मैं y के पावर 1 लिखूँ मतलब यहाँ पर 2 की पावर 1 आ जाएगी तो किसके इक्वल आएगा, 2 के ही इक्वल आएगा। इसी तरह अगर मैं y की जगह पर 2 पावर में लिख दूँ तो ज़रा सोल्व करें, 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, तो हमें किसके इक्वल मिल जाएगा 4 के। इसका मतलब अगर हम y की जगह क्या लिखें 2 तो हमें क्या मिल जाएगा 4, तो इस साइड पे भी 4 है, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब ये डिफाइनेबल हो सकता है, लॉग हो सकता है, क्योंकि हमें y की वैल्यू इज इक्वल टू 2 हो तो हमें ये दे रहा है, डिफाइनेबल है। तो इसका मतलब अगर x की वैल्यू 0 हो तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। सो हम यहाँ पर लिख देंगे इट इज़ ट्रू, इट इज़ ट्रू। ये स्टेटमेंट ट्रू है किसके लिए, अगर y इज इक्वल टू क्या हो 2। अगर हम y की जगह पर क्या लिखें 2 और इसको सोल्व करें पावर्स को यहाँ पर 2 लिखकर 2 2 ज़ा 4, 2 को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे ना, 2 टाइम 2 की पावर 2 है तो आपस में 2 टाइम मल्टीप्लाई, तो 2 2 ज़ा 4। तो इसका मतलब इट इज़ ट्रू फॉर y इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट देख लेते हैं हम x की वैल्यू अगर 1 हो, x की वैल्यू 0 थी, अब क्या है 3 वैल्यूज है, तीनों को देखना है, x की वैल्यू 1 हो। सोल्व करके देखते हैं, 2 की पावर y इज इक्वल टू 4 - 2 x की जगह क्या लिखेंगे 1, 4 - 2 1 ज़ा 2, 4 में से 2 निकालेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 2, पॉजिटिव का 2 क्योंकि 4 बड़ा है, और ये वैल्यू एज इट आ जाएगी 2 की पावर y, 2 की पावर y। अब देखिए यहाँ पर अगर 2 की पावर y है तो y की जगह 0 लिखूँ तो क्या आंसर है, किसके इक्वल आएगा 1 के इक्वल आएगा ना। किसी भी चीज़ की वैल्यू को 0 हो जाए किसके इक्वल आती है 1 के इक्वल। अगर यहाँ पर मैं 2 की पावर y की जगह 1 लिखूँ 1, तो किसी भी चीज़ की पावर 1 हो तो किसके इक्वल आती है, उसी के इक्वल 2। 2
को 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 2 तो 2 ही आएगा हमारे पास। तो इक्वल की दूसरी साइड पे भी क्या है 2 है, तो इसका मतलब ये भी ट्रू है, इट इज़ ट्रू। किस चीज़ के लिए ट्रू है? इट इज़ ट्रू फॉर y इज इक्वल टू 1। अगर हमारे पास y इज इक्वल टू 1 पुट करें पावर, तो हमारे पास ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। ये लॉग क्या हो जाएगा? डिफाइनेबल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए हमारे पास अगर x की वैल्यू किसके इक्वल है? 2 के, 2 की पावर y इज इक्वल टू 4 माइनस 2, और यहाँ पर इसी वैल्यू में मैं इंसर्ट कर रही हूँ x की सारी वैल्यूज़। जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है ना, लॉग से इसको किस में लिखा है? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में। इसी में मैं बारी बारी सारी वैल्यूज़ इंसर्ट कर रही हूँ। पहले x की वैल्यू 0, फिर 1, फिर 2। अब यहाँ पर 2 है तो x की जगह क्या लिख दोगी? 2। और यहाँ पर ये 2 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए दोनों को मल्टीप्लाई किया जा रहा है। यहाँ पर x की वैल्यू क्या है? अब इंसर्ट करनी 2, तो x की जगह क्या आ जाएगा? 2। 2 से मल्टीप्लाई, 4 माइनस 2 = 4, तो 4 माइनस 4 0। ये वाली वैल्यू एज इट आ जाएगी 2 की पावर y। नेक्स्ट देखें, अब हमारे पास 2 की पावर y है, y की जगह हम अगर 1 पुट करें तो हमारे पास आंसर 2 ही आएगा। 2 पुट करें तो 4 आ जाएगा आंसर। इसी तरह अगर हम y की जगह पर 0 पुट कर देखें तो 2 की पावर 0 किसके इक्वल होती है? 1 के इक्वल, तो हमें आंसर 0 कभी भी नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये x की वैल्यू जो हम 2 है, ये क्या है? इट इज़ नॉट ट्रू। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? इट इज़ नॉट ट्रू फॉर एनी वैल्यू, इट इज़ नॉट ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ y, कि y की वैल्यू कोई भी आप पुट कर लें, ये हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 थी। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में हमें कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन बाय कन्वर्टिंग लॉगरिथम फॉर्म टू द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जो लॉगरिथम फॉर्म्स है इनको हमने किस में कन्वर्ट करना है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। और क्या करना है? जो अननोन हमारे पास क्वेश्चन में वैल्यू है उसकी वैल्यू को फाइंड करना है। मतलब यहाँ पर अननोन क्या है? x, यहाँ पर x, तो इनकी वैल्यूज़ को क्या करना है? फाइंड करना है। इनको किस में कन्वर्ट करके? पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो देख लेते हैं पार्ट नंबर ए। पार्ट नंबर ए में हमारे पास है log बेस 2 x इज इक्वल टू 4। इसको सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करने के लिए हम क्या लिखते हैं? 2। जो बेस में वैल्यू हो उसको बड़ा करके लिख देंगे, 2 हमारे पास आ जाएगा। और इसी तरह x इस तरफ आएगा और 4 इस तरफ आ जाएगा। 4 इस तरफ आकर पावर में लिखेंगे 2 की पावर 4 इज इक्वल टू, और x इक्वल की दूसरी साइड पे चला जाएगा। ये दोनों आपस में क्या हो जाती हैं? शिफ्ट हो जाती हैं। अब देखें यहाँ पर 2 की पावर 4 है, तो 2 की पावर 4 कैसे सोल्व करेंगे? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 को आपस में 4 टाइम मल्टीप्लाई कर लेंगे इज इक्वल टू x। 2 की पावर 2 हो तो 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई, 4 है तो 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो यहाँ पर हमारे पास अननोन की वैल्यू फाइंड होगी। x किसके इक्वल आया है? 16 के। तो यही हमें क्वेश्चन में कहा गया था, अननोन की वैल्यू फाइंड करें तो x इज इक्वल टू 16। नेक्स्ट देखें पार्ट नंबर बी। पार्ट नंबर बी में हमें क्वेश्चन लॉग फॉर्म में गिवन है, हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। सबसे पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं। देखें log 64, बेस में क्या है? 64। तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे? 64 को बड़ा करके, और यहाँ पर ये दोनों क्या हो जाएंगे? -4 इसकी पावर में आ जाएगा, -4 डिवाइडेड बाई 3, और x इक्वल की दूसरी साइड पे चला जाएगा इज इक्वल टू x। नेक्स्ट देखें हमारे पास x की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके लिए हम 64 को सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए 65, इसके लिए हम 64 के फैक्टर्स बना लेते हैं। यहाँ पर 2 से देख ली, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, और यहाँ से 1 कैरी वो 2 के आगे लगेगा, 12 बन जाएगा। तो 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो यहाँ पर 64 के फैक्टर्स क्या बने हैं? 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6। हमारे पास यहाँ पर 4 के फैक्टर्स क्या बने हैं? 2 की पावर 6। इसी तरह हम 64 के फैक्टर्स 4 के साथ भी बना सकते हैं। 4 को अगर हम 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आएगा 64।
टू के फैक्टर से सिंप्लीफाई करें तब भी आंसर सेम आएगा। अगर हम 4 के फैक्टर 64 को 4 के साथ फैक्टर्स बना ले तब भी आंसर सेम ही आएगा। यहाँ पर देखें 64 को अगर 4 के साथ फैक्टर्स बनाए 4 1 जा 4, यहाँ पर 2 कैरी 2 आगे लग जाएगा, 2 6 जा 24, 2 8 जा 16, 2 4 सॉरी यहाँ पर देखें अगर हम चाहें तो 64 के 4 के साथ फैक्टर्स भी बना सकते हैं। यहाँ हमने 2 के साथ फैक्टर्स बनाए, अगर हम 2 के साथ फैक्टर्स बनाए तब भी आंसर सेम ही आएगा। अगर 4 के साथ फैक्टर्स बनाए तो यहाँ 4 के साथ फैक्टर्स बनाए हैं, 4 1 जा 4, 2 कैरी 4 के आगे आ जाएगा, 4 6 जा 24, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, तो 4 की पावर 3 फैक्टर बने हैं किसके 64 के। 2 के साथ 2 की पावर 6 बनेंगे, दोनों के साथ सेम आंसर आएगा। बुक के अकॉर्डिंग करना चाहें तो 4 के साथ फैक्टर्स बने हैं तो 4 के साथ बना लेते हैं, 4 की पावर 3 हमने यहाँ पे लिख लिया, होल पावर -4 डिवाइड बाई 3 एज इट आ जाएगा और इज इक्वल टू किसके था x के, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए ये 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो 4 की पावर हमारे पास क्या आएगा -4, 4 की पावर -4 इज इक्वल टू x। इस क्वेश्चन को नेक्स्ट स्टेप में देखें हमारे पास क्या बनेगा, 4 की पावर किस में है माइनस में, अगर हम इसको पॉजिटिव में करना चाहें तो डिवाइड की फॉर्म में लिखकर हम पॉजिटिव में कर सकते हैं, तो 4 की पावर 4 डिवीजन में जाकर पावर क्या हो जाएगी, साइन चेंज हो जाता है, नेगेटिव से क्या हो जाएगी पॉजिटिव, तो यहाँ पर 4 की पावर 4 आ जाएगा पॉजिटिव का। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 4 की पावर 4 को सोल्व करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे, 4 को आपस में 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखिए 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 4 जा 64, सॉरी 4 4 जा 16, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 और 64 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास आंसर 256। तो यहाँ पर 4 की पावर को सोल्व करके आंसर क्या आ जाएगा 256। तो हमारे पास x किसके इक्वल आएगा 1 डिवाइडेड बाय 256, यही आंसर था। नेक्स्ट देखें पार्ट नंबर सी, इसी एग्जाम्पल का पार्ट नंबर सी, लॉग फॉर्म में हमें वैल्यू गिवन है, इसमें अननोन वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे पहले इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। उसके लिए देखें बेस में क्या था b बड़ा हो जाएगा, -7 इस तरफ आ जाएगा पावर में, इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू इक्वल की दूसरी साइड पे चली जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 128। ये हमने इसको किस में कन्वर्ट करके लिख लिया है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब देखें नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना था अननोन वैल्यू, यहाँ पर क्या है b है, b की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे 128 के फैक्टर्स बना लेंगे, 128 के फैक्टर्स बना लेंगे 2 के साथ, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 16 जा 32, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो 128 के फैक्टर्स क्या बने हैं 1 2 3 4 5 6 7, 2 की पावर 7। इसका मतलब 128 की जगह हम उसके फैक्टर्स लिखेंगे b इज इक्वल टू -7 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 128 की जगह उसके फैक्टर्स बनाए हैं, क्या आया है 2 की पावर 7। नेक्स्ट स्टेप में देखें b की पावर -7 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखें हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 की पावर 7 हमें डिवीजन में गिवन है, अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा, तो पावर का साइन चेंज होकर क्या आएगा 2 की पावर -7, ऊपर जाकर इसकी पावर माइनस में हो जाएगी तो क्या लिखेंगे 2 की पावर -7। अब देखें दोनों की पावर सेम है और जब पावर सेम हो तो बेसिस सेम हो जाती है, जब पावर सेम हो तो बेस एक दूसरे के इक्वल हो जाती है, मतलब यहाँ -7 है यहाँ भी -7 है, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बेसिस इनकी इक्वल, तो यहाँ b किसके इक्वल आ जाएगा 2 के इक्वल आ जाएगा। तो हमारे पास b की वैल्यू फाइंड करनी थी अननोन की, तो b किसके इक्वल आएगा 2 के इक्वल। नेक्स्ट देखें पार्ट नंबर डी, पार्ट नंबर डी में हमें क्वेश्चन है लॉग बेस 27 3 इज इक्वल टू वाई। सबसे पहले इसमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। 27 बेस में था बड़ा हो जाएगा 27, ये दोनों की जगह चेंज हो जाएगी, y यहाँ पावर में आ जाएगा इज इक्वल टू 3। y की वैल्यू फाइंड करनी है, y पावर में है हमारे पास यहाँ पर, तो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करने के हम 27 के फैक्टर्स बना लेंगे। y की वैल्यू फाइंड करने के लिए 27 के फैक्टर्स 2 पे डिवाइड नहीं होगा 3 पे जाएगा, तो 3 9 9 जा 27,
3 3 ज़ा 9 डिवाइडेड बाय 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ पर 3 की पावर क्या आएगा 3। ये किसके फैक्टर बने हैं 27 के। 27 की जगह उसके फैक्टर्स लिखेंगे 3 की पावर 3 और यहाँ पर होल की पावर क्या थी y इज इक्वल टू 3। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी पावर्स। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिखेंगे 3 की पावर 3y इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पर देखें इक्वल की साइड पे 3 है और इसकी पावर कुछ नहीं। जिसकी पावर कुछ ना हो उसकी पावर क्या होती है 1। जहाँ पर पावर कुछ मेंशन हो तो अंडरस्टूड होता है उसकी पावर क्या है 1। यहाँ देखें बेसिस सेम है और जब बेसिस सेम हो जाएं तो पावर्स आपस में एक दूसरे के इक्वल हो जाती हैं। यहाँ पर अब बेसिस सेम थी तो हम 3y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 1। बेसिस सेम थी तो पावर्स एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। 3y इज इक्वल टू किसके आ जाएगी इसकी पावर 1 के। क्या वैल्यू फाइंड करनी थी y की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी थी। तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम 3 को इस तरफ ले आएंगे। 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ तो इस तरफ आकर क्या हो जाएगा डिवाइड 1 डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 1 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ तक हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3 थी। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 4। नेक्स्ट देखिए हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में हमें गिवन है फाइंड y। हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है y की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें किस फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है लॉगरिथम फॉर्म में log b y क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू log b 28। हमें ये क्वेश्चन गिवन और हमसे बोला गया इसमें से हमने क्या फाइंड करना है y की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट इस क्वेश्चन में y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसको किस में लिख लेंगे इस क्वेश्चन को और बाद में इसको सिंप्लीफाई पहले कर लेते हैं। देखें यहाँ पर log b y क्यूब प्लस 1 यहाँ पर log b y क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू log b 28। यही हमारे पास क्वेश्चन था। इसको मैंने राइट यहाँ पर कर लिया है। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है y की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको सिंप्लीफाई करने से पहले ये देखें इस साइड पे भी log b है इस साइड पे भी log b है। इक्वल की दोनों साइड पे सेम चीज़ें हों तो आपस में क्या हो जाती है कैंसिल हो जाती है। यहाँ पर log कैंसिल हो गए। पीछे क्या बचा y क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 28। ये हमारे पास यहाँ से हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए y को एक साइड पे रहने देंगे और इसके साथ वाली वैल्यू इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाएंगे। 28 एज इट आ जाएगा। यहाँ y के साथ क्या था प्लस का 1 था। इस तरफ आएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा माइनस का 1। इक्वल की दूसरी साइड पे चेंज वैल्यूज आए तो हमेशा उनका साइन चेंज हो जाता है। 28 में से -1 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 27। तो y क्यूब किसके इक्वल आया है 27 के। लेकिन हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी जस्ट y की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे हम यहाँ पर क्यूब रूट ले लेंगे ऑन बोथ साइड पे। यहाँ पर हम क्या लेंगे टेकिंग क्यूब रूट √3 ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पे क्यूब लेंगे। देखिए y क्यूब इज इक्वल टू क्यूब लेंगे दोनों साइड पे और 27 पे भी √3 ये ले लिया हम दोनों ने। अब दोनों साइड्स पे नेक्स्ट देखें यहाँ पर अगर मैं इनको यहाँ पर कैंसिल यहाँ पर y की पावर 3 है ये क्यूब की पावर भी 3 जो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। कैसे देखें यहाँ पर अगर मैं इसको रेडिकल फॉर्म में थे रेडिकल से एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखूँ तो y क्यूब 1 डिवाइडेड बाई 3। ये √3 की वैल्यू किसके इक्वल होती है √3 की वैल्यू ऐसी होती है 1 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ 4 हो तो 1 डिवाइडेड बाई 4। तो मैंने जस्ट इस वैल्यू को रेडिकल को किस में लिख दिया पावर के फॉर्म में 1 डिवाइडेड बाई 3 एक्सपोनेंट फॉर्म में। इसी तरह इस साइड पे करूँगी 27 को 1 डिवाइडेड बाई 3 √ रेडिकल में जो वैल्यू गिवन थी उसको किस में राइट कर दिया एक्सपोनेंशियल में। नेक्स्ट देखिए हमारे पास ये 3 से कैंसिल पीछे क्या आ जाएगा y है कि तो वैल्यू हमने फाइंड करनी थी। 27 के हम यहाँ पर बना लेते हैं फैक्टर्स। 2 पे नहीं जाएगा तो 3 के साथ फैक्टर बनेंगे 3 9 ज़ा 27 3 3 ज़ा 9 3 1 ज़ा 3 1 2 3 3 के फैक्टर्स 27 के फैक्टर्स क्या आएंगे 3 की पावर 3 और 1 डिवाइडेड बाय 3 उसकी पावर में। नेक्स्ट देखें 3 से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ हमारे पास y का आंसर क्या आएगा 3। यही हमारे पास इस एग्जाम्पल का आंसर है। y का आंसर किसके इक्वल आएगा इज इक्वल टू 3।
ये हमारे पास एक्सरसाइज एग्जाम्पल रिलेटेड टू एक्सरसाइज 1.2 की लास्ट एग्जाम्पल थी, सॉरी 2.2 से रिलेटेड लास्ट एग्जाम्पल थी। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई है। अगर समझ आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।